जादूगर बहू। कॉलोनी के बच्चे रीटा के घर के बाहर खड़े हैं और रीटा उन्हें जादू दिखा रही है। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू, खाली डब्बे को चॉकलेट से भर दो। रीटा डब्बा पलटती है तो उसमें से ढेर सारी टॉफी नीचे गिरती है। बच्चे खुश हो जाते हैं। ये थैंक यू रीटा आंटी। रीटा आंटी नहीं, जादूगरनी रिटाम्बरा कहो। सॉरी, जादूगरनी रिटाम्बरा। बहू, ओ बहू, आई माँ जी। एक जादू और, प्लीज एक जादू और, एक जादू और। आज नहीं, अब जादूगरनी रिटाम्बरा को खाना बनाना है, कल फिर जादू दिखाऊंगी। क्यों भाभी, हो गया आपका शो खत्म? हाँ देवर जी, हो गया। आपको भी गजब का शौक है ये जादू के खेल दिखाने का। अच्छा है ना, बहू का जादू देखने के चक्कर में बच्चे रोज घर आते हैं, चहल पहल सी रहती है। थैंक यू माँ जी। थैंक यू बाद में करना। चलो जल्दी से अब किचन में अपना जादू दिखाओ और मेरा टिफिन पैक कर दो। अभी लाती हूँ। रीटा के मामा जादूगर सम्राट एक बहुत ही नामी जादूगर थे। बचपन से रीटा उनसे छोटी मोटी मैजिक ट्रिक्स सीखती रहती थी। शादी के बाद जब उसने अपने ससुराल में भी ये ट्रिक्स दिखाई तो सभी को बहुत मजा आया। अरे सुनीता, अपनी बहू से तो मिलवा। हाँ, अभी बुलाती हूँ। रीटा, ओ रीटा, देख तुझसे मिलने कौन आया है। प्रणाम आंटी जी, आप रेखा आंटी है ना? अरे वाह, मैंने सही सुना था सुनीता, तेरी बहू तो जादूगरनी है, मुझे झट से पहचान गई। जादूगर तो मैं हूँ ही, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं। मुझे माँ जी ने बताया था कि आप आने वाली हैं। चलिए आप दोनों बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे जादू जरूर दिखाना। हाँ। रीटा और माँ जी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। रीटा ढका हुआ बर्तन लेकर आती है। ये लीजिए आंटी, चख के बताइएगा कि कैसा बना है। ये क्या मजाक है बहू, बर्तन तो खाली है। अरे ऐसे कैसे, जरा देखो तो। बर्तन सच में खाली होता है। इसमें मेरी गलती नहीं है माँ जी, लगता है आपको ठीक से भूख नहीं लगी, इसलिए खाना गायब हो गया। रेखा आंटी, आप ढक्कन खोलिए, शायद आपके हाथों से खाना आ जाए। और मैं जैसा कहती हूँ वैसा बोलिएगा भी। ठीक है बेटा। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू, इस बर्तन को खाने से भर दूं। और रेखा ढक्कन खोलती है। हैं? चमत्कार, ये तो खाली था, इसमें खाना कैसे आ गया? अरे तूने ही तो बहू को कहा था ना कि जादू दिखाना, तो दिखा दिया उसने। अरे वाह, तुम तो सच में जादूगरनी हो रीटा। रीटा नहीं आंटी, जादूगर रिटाम्बरा। ओहो, ठीक है जादूगर रिटाम्बरा जी, मजा आ गया। अपने ससुराल वालों से तारीफ मिलने की वजह से रीटा कुछ ज्यादा ही जादू करने लगी। रीटा कहाँ रह गई? मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, प्लीज रुमाल दे दो ना जल्दी से। अरे रुमाल आपके पॉकेट में ही तो है। अरे पॉकेट में होता तो मैं तुमसे क्यों मांगता। जादूगर रिटाम्बरा का जादू चल जाए, पतिदेव के पॉकेट में रुमाल आ जाए। अब जरा अपनी पॉकेट में देखिए ना। अरे हाँ, रुमाल तो पॉकेट में ही है, ये कैसे किया तुमने? अरे रुमाल बाहर तो निकालो। रोहित रुमाल बाहर निकालता है तो एक के बाद एक बंधे हुए रुमाल निकलते ही जाते हैं। ये क्या, तेरी जेब से इतने सारे रुमाल कैसे निकलते जा रहे हैं रोहित? ये जादूगर रिटाम्बरा का कमाल है माँ जी। अरे बस करो रीटा, ये कोई वक्त नहीं है जादू करने का। जादू तो कहीं भी कभी भी हो सकता है जी, जादू का कोई वक्त थोड़ी ना होता है। मेरी मीटिंग है बॉस के साथ, लेट हो गया तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। बंद करो ये अभी, जब देखो तब ये जादू की नौटंकी। रोहित चला जाता है। बहू जरा वक्त देखकर मजाक किया करना। देख रोहित गुस्सा हो गया ना, इसमें मेरी क्या गलती है, छोटा सा जादू ही तो दिखाया था। मेरे मामा जी जादूगर सम्राट तो कितने बड़े बड़े जादू दिखाते हैं।
लेकिन बहू वो स्टेज पर जादू दिखाते हैं ना, ऐसे घर में तो जादू नहीं करते फिरते ना। आप भी मेरी ही गलती निकालिए। रीटा की हर जगह जादू दिखाने की आदत अब घर वालों को परेशान करने लगी थी। अरे निखिल, चल खाना खा ले बेटा, आज मैंने तेरी फेवरेट दाल मखनी बनाई है। अरे वाह, बहुत जोर से भूख लगी है माँ, आज तो खाने का मजा आ जाएगा। बैठ आराम से बेटा। अरे बहू, निखिल के लिए खाना लगा दे, मैं मंदिर जा रही हूँ। देवर जी, पहले एक कार्ड चुनिए। अरे भाभी, अभी आपका जादू रहने दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। दाल मखनी की खुशबू भी कमाल की आ रही है। खाना खाना है तो पहले एक कार्ड चुनना होगा, चुनिए। आप तो मानोगे नहीं, ये लो, चुन लिया एक कार्ड। अब अपना कार्ड अच्छे से याद करके मुझे बिना बताए इन कार्ड्स में वापस मिला दो और बाकी के कार्ड्स अपने पास ही रखो। लो, अब क्या करना होगा? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। ये लो देवर जी, आप इसमें ढूंढो आपका कार्ड कहाँ गया। निखिल कार्ड ढूंढता है। अरे इसमें तो कार्ड नहीं है, तो कार्ड कहाँ गया? वही तो, कार्ड आखिर गया कहाँ? कहीं आपने तो नहीं रख लिया? क्या भाभी, मैं क्यों रखूंगा, आपने ही छुपा लिया होगा। मैंने तो कार्ड साथ में भी नहीं लिए हैं देवर जी, कार्ड तो जादू से गुम हो गया लगता है। अरे भाभी जल्दी खत्म करो ना, मुझे दाल मखनी खाना है। देवर जी, आपका ध्यान दाल मखनी में था, इसलिए शायद कार्ड वहीं चला गया। जरा दाल का ढक्कन तो खोलिए। निखिल ढक्कन खोलता है, कार्ड उसी में होता है। देखा, जादूगर रिटाम्बरा का कमाल, कार्ड मिल गया ना। अरे भाड़ में गया आपका कार्ड, आपके कार्ड का रंग पूरा दाल में मिल गया, पूरी दाल बिगड़ गई। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? सब आपके जादू के कारण। मेरा कितना मन था दाल मखनी खाने का, माँ ने कितने प्यार से बनाई थी, क्या जरूरत थी जादू की नौटंकी करने की? ज़बान संभाल के बात करिए देवर जी, आपको कोई हक नहीं है मेरे जादू के बारे में कुछ कहने का। तो आपको भी हक नहीं है मेरा खाना बिगाड़ने का। तभी रोहित आता है। अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देखिए ना देवर जी, मुझे कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे जादू को नौटंकी बोल रहे हैं। निखिल, भैया, माँ ने मेरे लिए फेवरेट दाल मखनी बनाई थी, भाभी ने अपना बकवास जादू दिखाने के चक्कर में दाल में कार्ड डाल दिया, कार्ड का सारा रंग दाल में मिल गया और दाल खराब हो गई। तो इतनी सी बात के लिए क्या कुछ भी बोलेंगे आप? रीटा, गलती तुम्हारी है, क्या जरूरत थी खाने के साथ मैजिक ट्रिक करने की? हाँ, आपको भी मेरी ही गलती दिख रही है ना, लेकिन मैं अपना जादू नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं मामा जी से फोन पर नई नई ट्रिक सीख कर रहूंगी। रीटा ने वो लड़ाई अपने अहम पर ले ली और नई मैजिक ट्रिक्स सीखने के चक्कर में घर में रोज नया बखेड़ा होने लगा। हे भगवान, ये मेरा घर है या कबूतर खाना? बहू, ओ बहू! क्या हुआ माँ जी? तू अंदर क्या सो रही है? घर में इतने कबूतर कैसे आ गए? इन्हें भगा दी क्यों नहीं? अरे माँ जी, इन कबूतरों को तो मैं ले आई हूँ अपनी नई मैजिक ट्रिक की प्रैक्टिस करने के लिए। अरे मिट्टी पड़े ऐसे जादू पर, पूरे घर का सत्यानाश कर दिया इन कबूतरों ने, कितनी गंदगी फैलाई है। इतना ही नहीं माँ, ऊपर आपने जो दाल सुखाई थी ना, वो भी सारी खा गए। बहू, निकाल इन कबूतरों को। अब ठीक है, शाम तक निकाल दूंगी। क्या ढूंढ रहा है रोहित? अरे माँ, मैंने 2-2 हजार के कुछ कड़क नोट रखे थे बैंक से लाकर, बॉस की भतीजी की शादी है, उन्होंने मंगवाए थे, अब मिल नहीं रहे हैं। अरे पैसे कहाँ जाएंगे, यही कहीं होंगे। भाभी के हाथ में 2000 के नोट देखे थे 1 घंटे पहले। सारे रूम में जाते हैं और देखते हैं कि रीटा नोट के साथ कुछ कर रही है। रीटा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये नोट क्यों फाड़े? अरे मैं नई मैजिक ट्रिक की प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसमें फट गए कुछ नोट, लेकिन देखो मैं फाइनली मैजिक ट्रिक सीख गई हूँ और तुम्हें अभी करके दिखाती हूँ। अरे मुझे नहीं देखना। रीटा, हर चीज में जादू नहीं करते, तेरी ये जादू की आदत किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मुसीबत? मेरे जादू से सिर्फ लोगों को मजा आता है, कोई मुसीबत नहीं होती। पानी अब सर के ऊपर जा चुका था, सब लोग रीटा के जादू से डरे हुए थे। निखिल, तो बाजार से सारा सामान ले आना
और रोहित, तू कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। क्यों माँ? मेरी सहेली है ना रेखा, उसकी नई बहू कल पहली बार हमारे घर आ रही है खाने पर। अरे वाह, रेखा आंटी को मेरा जादू बहुत पसंद है। कल तो मैं ऐसा जादू दिखाऊंगी कि आप सबके होश उड़ जाएंगे। मैं चली अपने मामा जी जादूगर सम्राट को फोन लगाने। हे भगवान, अब यह बहू कौन सा जादू करने वाली है? बेटा रोक ले इसे। हाँ माँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन माँ जी की सहेली रेखा और उसकी बहू आयशा आ गए आप लोग, आइए आइए। बहू, ये है मेरी सहेली सुनीता, और सुनीता ये है मेरी नई बहू आयशा। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते बेटा। रेखा, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है। इससे याद आया, तेरी जादूगरनी बहू रीटा कहाँ है? रीटा नहीं आंटी, जादूगर रिटाम्बरा। और आज मैं आपको मेरा सबसे शानदार जादू दिखाऊंगी। आयशा, तुम्हारी ये अंगूठी तो बहुत चमक रही है। हाँ, असली हीरो की जो है मेरे पापा ने मुझे दी है। तो यहाँ लाओ अंगूठी। आज इस चमकदार अंगूठी पर होगा जादूगर रिटाम्बरा का धमाकेदार जादू। अरे रुक जा बेटा, ये अंगूठी बहुत महंगी है। इतनी महंगी चीजों के साथ खेल नहीं करते। अरे डरिए मत माँ जी, ये जादूगर रिटाम्बरा का जादू है। लो आयशा, अपनी अंगूठी इस बॉक्स में रख दो। ये लीजिए। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू, हीरे की इस अंगूठी को कोयला कर दो। बॉक्स खुलने पर अंगूठी की जगह कोयला रखा है। सब चौंक जाते हैं। कमाल हो गया है, मेरी अंगूठी कहाँ है? यही तो रिटाम्बरा का जादू है। तो जल्दी से मेरी अंगूठी वापस ले आइए। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। है, कहाँ गई अंगूठी? आयशा अपने कपड़ों को झटकने लगती है। कहाँ गई मेरी अंगूठी? अरे एक मिनट, यहीं कहीं होगी। बहू, बहुत हुआ मजाक, वापस दे दो ना इसकी अंगूठी। मैं सच में कह रही हूँ माँ जी, अंगूठी नहीं मिल रही। मेरी अंगूठी पूरे 10 लाख रुपए की है, नहीं थी। इस मैजिक ट्रिक में बॉक्स में एक छेद था, जिससे मैंने अंगूठी निकालकर अपनी ड्रेस में छुपा ली थी, लेकिन अब वो मिल नहीं रही। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था बहू, हर चीज में जादू नहीं करते, किसी दिन बड़ी मुश्किल आ जाएगी। और आज भाभी पर वो मुश्किल आ ही गई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। रीटा पूरा कमरा ढूंढ लेती है। कहाँ चली गई ये अंगूठी? कैसी सहेली है आपकी मम्मी जी? अरे इनकी बहू कैसी है? घर आए मेहमान के गहने घुमा देती है। मेरी अंगूठी। सुनीता, अब क्या करना है? सॉरी रेखा। सॉरी का क्या करूं मैं? मेरी अंगूठी दीजिए मुझे। अरे कहाँ से देंगे? सबके इतना समझाने के बाद भी रीटा नहीं मानी। अब आयशा के 10 लाख की अंगूठी की भरपाई रीटा के गहने बेच कर होगी। आप सही कह रहे हो, मेरी जादू की जिद के कारण आज आयशा की अंगूठी गुम गई और माँ जी को इतना सुनना पड़ा। रेखा आंटी, आयशा, गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने गहने बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। और माँ जी, देवर जी, आप तीनों को भी मैंने बहुत परेशान किया। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद कभी जादू नहीं करूंगी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये अच्छी बात है। अब रोना बंद करो और ये लो, आयशा की अंगूठी उसे वापस कर दो। है? ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? उसी जादू से जिससे तुमने गायब की थी। मतलब? मैंने तुम्हारे मामा जी को फोन करके बताया था कि तुम्हारे जादू करने की आदत से सबको कितनी परेशानी हो रही है। तब उन्होंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारी इस ट्रिक का राज और इसका तोड़ मुझे बता दिया। तुमने जैसे ही अंगूठी अपने ड्रेस में डाली, मैंने धीरे से उसे निकाल ली, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारी ट्रिक अगर गलत हुई तो उससे कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऐसा जादू मत करो जिससे गलती से भी दूसरों को परेशानी होने का चांस हो। मैंने सीख लिया अपना सबक, मैं अब कभी जादू नहीं करूंगी। अरे ऐसा नहीं है बहू, जादू करो,
लेकिन सबका मनोरंजन करने के लिए, ना कि सबको परेशान करने के लिए। वाह माँ, जादूगर तो आप भी हो, बातों की जादूगर। अरे चुप कर नालायक।